हाफिज बनकर सुना दिया और लोगों ने हैरान होकर पूछा कि आखिर इस बच्चे ने इतनी जल्दी कुरान कैसे याद कर लिया, अभी तो ये बोलना ही सीखा है। माँ से जब राज मालूम किया गया तो माँ ने कहा कि मैं इसको अपने पेट में रखकर रोज़ाना 1 पारे से लेकर 18 पारे तक तिलावत करती थी, उसका असर है कि मेरे बच्चे ने अपने माँ के पेट में रहकर ही कुरान सीख लिया और कुरान करीम को याद कर लिया। ये कोई अजूबा नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने जो फरमा दिया है, हम ही इस कुरान को नाजिल किए हैं और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस गरीब इलाके में 80 से भी ज़्यादा हाफिज़ों का फारिग हो जाना और दीगर मदारिस में भी कसरत से हुफ़ाज़ का फारिग होना और उनके सरों पे दस्तार बंदी किया जाना, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम गरीबों से भी काम लिया है, हम गरीबों से भी काम अल्लाह ले रहा है। इसलिए आपको और हमको जम के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, मदरसों से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, उलमा, सुलहा और हुफ़ाज़ और कुर्रा से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। और जब भी मदरसे वाले इस तरह के उन्वान से और इस तरह की आवाज़ लगाकर हमें और आपको बुलाएं तो हमको और आपको पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे शौक़ और रग़बत के साथ इन जगहों पर हाजिर होना है ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारा भी नाम हिफाजत कुरान के सिपाहियों में लिख दे। हम सब बनेंगे सिपाही इंशाअल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो अब अपने बच्चों को कुरान का हाफिज नहीं बना सकते, तो वो नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अपने पोतों को हाफिज बनाएंगे, हम पोतियों को हाफिजा बनाएंगे, हम नवासा नवासियों को हाफिज बनाएंगे। हमारी नस्ल में जो भी बच्चा आइंदा आएगा उसको हम हाफिज बनाने की कोशिश करेंगे। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, नियत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को अल्लाह कबूल फरमाएगा। इससे ज़्यादा मुक़द्दस काम और क्या हो सकता है। इंजीनियरिंग के बहाव में बहने वालों, डॉक्टरी की लालच रखने वालों, मालदार लोगों, मास्टरों और डॉक्टरों, उन्हीं चीज़ों में अपनी कामयाबी समझने वालों, सुनो, वो चंद रोज़ा कामयाबी है, असल कामयाबी इसमें है जिसके बारे में सरकार दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हो सकता है दुनिया के अंदर उनकी जेबों में, उनके पॉकेट में पैसे कम हो सकता है उनके पास चलने के लिए गाड़ियां न हो सकता है उनके लिए रिहाइश के लिए बेहतरीन मकान और महल न हो सकता है पौवा खाली की सरजमीन में उनके लिए ज़मीन और दुकान न हो सकता है किशनगंज में उसने अपनी कोई प्लाट न खरीदी हो। चल सकता है मेरे भाइयों, इन तमाम गुर्बतों और इफलास के बावजूद आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी अल्लाह के नज़दीक वो सबसे बेहतर है। वो इंजीनियर से बेहतर, वो डॉक्टर से बेहतर, वो मास्टर से बेहतर, वो ज़मींदार से बेहतर, वो ओहदेदार से बेहतर, वो मुखिया सरपंच से बेहतर, वो दुनिया के हर ओहदेदार से बेहतर है। क्योंकि सबसे बेहतर इंसान खैरुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, सैयदुर रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान को दुनिया की आग जला नहीं सकती, कुरान के नुस्खे को जला नहीं सकती, कुरान के सीने को भी जला नहीं सकती है। कुरान को मिट्टी नहीं खाती, कुरान को महफूज रखने वाले सीनों को भी मिट्टी नहीं खाती, उनका तो कफन भी गदला नहीं होता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम ऐसे जमात में अपने बच्चों को शामिल करने की नीयत करें जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ये सबसे बेहतर है। अब दुनिया में हो सकता है हालात की वजह से हमको लगता है कि बेचारे कमज़ोर हैं। हाँ, कितना बदनसीब है वो आदमी जिसकी बच्ची के लिए हाफिज कुरान का सवाल आए और हाफिज कुरान आपके खानदानी लिहाज से भी बराबरी में है, समाजी लिहाज से भी बराबरी में है, मगर हमने देखा
कि बेचारा पैसा कम कमाता है, ये डॉक्टर मास्टर नहीं है, हमने उसको ठुकरा दिया। हाँ, हमारी बेटियां अगर सहाबियात की तरह होती, सहाबा हजरात की बेटियों की तरह होती, तो बाप के ठुकराने के बाद बेटी कह देती कि अब्बा आपने किसको ठुकराया है? आपने उसको ठुकराया जिसको अल्लाह के नबी ने खैर कहा है, बेहतर कहा है, सबसे आला व बाला कहा है, सबसे बेहतरीन कहा है, आपने उनको ठुकरा दिया। आपको किस्सा याद होगा कि एक सहाबिया, एक बच्ची थी, उसके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काले कलोटे आदमी को भेजा कि जाओ फलां आदमी को कहो कि नबी ने आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए कहा है, मुझसे शादी करने के लिए कहा है। वो गए, आका का हुक्म था, मान के गए। दिल तो कह रहा था मैं काला कलोटा हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। भेजा है, ये पैगाम दिया है आका ने कि आप मेरी अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दें। हर बाप का दिल होता है कि बेटी के लिए खूबसूरत दूल्हा हो, अच्छा दूल्हा हो, कमाने वाला दूल्हा हो, मेरी बेटी सुख से खाए, चैन से रहे, ये हर बाप की ख्वाहिश होती है। बाप ने देखा, बाप की नज़र ज़ाहिरी चीज़ों पर पड़ गई। बाप ने देखते ही कहा तुम्हारे साथ ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। ये बेचारा सुनकर वापस जा रहा था कि आका को जाके बोल देंगे। इधर बेटी ने कान लगाकर सुन लिया था, बेटी ने सुना था कि आका ने भेजा। आपने इसको क्या जवाब दिया, ये क्या कह रहा था? कहा बेटी वो तुम्हारा हाथ मांगने आया था। तो कहा आपने क्या जवाब दिया अब्बा जान? कहा कि मैंने जवाब, अब्बा जान ये दुनिया कितने दिनों की है, कितने दिन इस दुनिया में रहना है, मनो मिट्टी के नीचे एक दिन जाना है अब्बा जान, हम मिट्टी से बने हुए मिट्टी में मिल जाएंगे अब्बा जान। वहाँ जो असल चीज़ काम देगी वो आका की मोहब्बत काम देगी। आपने इसका काला कलोटा चेहरा देख लिया, अपनी बेटी के साथ इसकी जोड़ी निभते हुए आपको नजर नहीं आई, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इस काला कलोटा इंसान को किस इंसान ने भेजा है। मेरे अब्बा आपने इसको तो देख लिया, इसके भेजने वाले को नहीं देखा। आपको तो देखने था भेजने वाले को, उस जात को अगर तकलीफ हो गई तो हम किस काम के रह जाएंगे। इसलिए आए अब्बा जान, ये काला कलोटा सही जिसको मेरे आका ने मेरे लिए पसंद कर लिया हो, और उससे ज्यादा किसको मैं पसंद कर सकती हूँ। ऐ मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज समाज में इस माहौल को कायम करने की जरूरत है कि हमारी बेटियां अगर नौजुबिल्ला दाढ़ी वालों को देखकर भिदकती हैं, भागती हैं, हाफिज कुरान को देखकर भागती हैं, मौलवियों को देखकर भागती हैं, मुअज्जिन को देखकर भागती हैं, इमाम को देखकर भागती हैं, तो हमें समझाने की जरूरत है कि तुम भाग रही हो किससे? ये वो जात नहीं है जिनसे भागा जाए। इनको देखो कि इनकी निस्बत किनके साथ हासिल है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमें अपनी बच्चियों के लिए ये तय करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि जिस चेहरे को नबी ने पसंद किया तुमने उसको ठुकराया, ये कभी नहीं हो सकता है। ए बेटी, नबी का पसंदीदा चेहरा वो है जिसमें दाढ़ी हो। नबी का पसंदीदा इंसान वो है जो कुरान पढ़ता हो, कुरान की तिलावत करता हो। नबी के नज़दीक सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाता हो, सीखता भी हो और सिखाता भी हो, कुरान की खिदमत में लगा रहता हो। वो सबसे बेहतर है। जो नबी की निगाह में सबसे बेहतर, वो हमारे खानदान के लिए बदतर हो जाए, वो हमारे खानदान के लिए नापसंद हो जाए, ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। ये डूबने का मकाम है कि नबी ने जिसको पसंद किया हो हमने उसको पसंद न किया, हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरी तरह। इस्लाम में पूरी तरह दाखिल होने का मतलब यही है कि नबी को जो पसंद हो अपने लिए वही पसंद करो। नबी जिस तरह से बेटी के लिए दूल्हा पसंद किया है इसी तरह से दूल्हा पसंद करो। नबी के यहाँ जिस तरह शादी होती थी उसी तरह से शादी करो। नबी के यहाँ का जो अंदाज था उस अंदाज को अपनाओ। यही है इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल होना।
और शैतान के खींचे हुए खुतूत पर, शैतान का दिया हुआ नक्शा, शैतान का दिया हुआ रास्ता, इस पर चलकर अपने आप को बर्बाद मत करो। इसलिए कि शैतान तुम्हारे लिए जो भी रास्ता तय करता है, भले ही देखने में वो खुशनुमा लगता हो, तुम्हारा बेटा अगर बेहतरीन हाफिज बनकर बेहतरीन आलिम बन सकता है तो उसकी जहानत देखकर, उसकी फतानत को देखकर उसको इंजीनियर बनाने के लिए सोच रहे हो, ये भी शैतान का धोखा है। वो तुम्हें धोखे का रास्ता दे रहा है कि कम से कम इंजीनियर बनकर नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, दीनदार बनकर रहेगा, कम से कम इससे दीन का काम तो नहीं होगा, कम से कम ये दाई बनकर पूरे आलम में तो नहीं फैलेगा, कम से कम ये मुफ्ती सईद रहमतुल्लाह अलैह तो नहीं बनेगा, कम से कम ये मौलाना कासिम नानोतवी तो नहीं बनेगा, कम से कम ये शेखुल हिंद तो नहीं बनेगा, शेखुल इस्लाम तो नहीं बनेगा जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बिगुल बजाएगा, कहीं मौलाना अरशद मदनी तो नहीं बनेगा कि ये हिंदुस्तान के नाक पर दम कर देगा, इसलिए इसको इंजीनियर बनाओ। मेरे भाइयों, मैं समझता हूं, मैं महसूस करता हूं इस दौर का ये भी बहुत बड़ा फितना है कि मदरसों के उन हुफ्फाज को, उन कुर्रा को जिनके अंदर जहानत है, फतानत है, समझने की सलाहियत है, उन बच्चों को आज तैयारी के नाम से लोग ले जा रहे हैं और हाफिजों को डॉक्टर बनाने की होड़ चली हुई है और ये समझ रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं हो सकता आपका काम हो रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि शैतान का ये धोखा है, शैतान धोखा देकर इस लाइन से दूसरी लाइन में ले जा रहा है ताकि ये अपना खाए पिए और बिल्डिंग बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमे, IAS ऑफिसर बन जाए, बन सकता है, लेकिन इससे हिफ्ज की दुनिया की कोई भला नहीं हो सकती, मदरसों की दुनिया की कोई भला नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो मदरसे का बच्चा मदरसे में पढ़ता, दारुल देवबंद से फारिग होता, मजाहिर उलूम से फारिग होता, नदवतुल उलमा से फारिग होता, अपने अंदर सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के जज्बात को समोता, मौलाना राबी हसन नदवी के जज्बात को अपने अंदर समेटता, मौलाना अरशद मदनी की शजाअत व बहादुरी को अपने अंदर लेता, मौलाना महमूद मदनी की क़यादत को अपने अंदर लेता और समेटता, तो इस दुनिया के अंदर कोहराम मचाता और दुनिया बातिल उससे कांपती। लेकिन हम ज़हीन बच्चों और फतीन बच्चों को और मग़ज़ और दिमाग वाले बच्चों को हमने स्कूलों में डालने का फैसला लिया। आज बड़े मालदार लोग अपने बच्चों को हाफिज बनाने के लिए सोचते भी हैं तो कदम पहले ही डगमगा जाता है और पहले ही नीयत बदल जाती है, कहते हैं हाफिज बना लेते हैं, उसके बाद दूसरी लाइन में देंगे। क्यों? मेरे भाइयों, आप ये नीयत करो कि हमारा बच्चा हाफिज बनकर हिफ्ज़ कुरान को अपनाकर आलिम बनेगा, मुफस्सिर बनेगा, मुहद्दिस बनेगा, शेखुल हदीस बनेगा और दुनिया का कायद बनेगा और आखिरत का इमाम बनेगा और ये पूरी दुनिया की इमामत व क़यादत करके इंसानियत को संभालेगा। मेरे भाइयों, हमने समझ रखा है कि डॉक्टरी ही में कामयाबी है, हमने समझ रखा है कि बड़ा मास्टर बनने ही से कामयाबी है, IAS ऑफिसर बनने ही से कामयाबी है, इसलिए हमारी नीयत ऐसी हो जाती है। आखिर उसको कुछ समझ रहे तभी तो हमारी नीयत ऐसी। हमने इस लाइन को पहचाना नहीं। इस लाइन के बारे में ये काफ़ी है कि जिसके बारे में आका ने फरमा दिया, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। इसलिए समाज की भी जिम्मेदारी है कि इनकी खैरियत को समझे और महसूस करे, और जो लोग इस लाइन में लगे हुए हैं उनकी भी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को खैर उम्मत समझकर, खैर आदमी, इंसानियत में खैर समझकर, बेहतर समझकर, नबी के फरमान के मुताबिक भलाई समझकर अपने लिए ये तय करें कि हम इंशाअल्लाह इस लाइन में जम कर रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। हम हाफिज हुए हैं, दूसरों को हाफिज बनाएंगे, हम आलिम हुए हैं, दूसरों को उलमा बनाएंगे और फिर दीन का दाई और शैदाइयों की एक नस्ल तैयार करके इस दुनिया से जाएंगे और नस्लम बाद नस्लिन क़यामत तक ये मेहनत जारी रहेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज के इस दस्तारबंदी के इजलास में हम सब तय करें कि इंशाअल्लाह खिदमत कुरान के लिए हम सब तैयार हैं। इंशाअल्लाह तैयार है तो माशाअल्लाह 80 से ज़्यादा बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। किस मदरसे की बरकत से? मदरसा मजाहिरुल उलूम की बरकत से। और आए तो आए हालात और मसाइब और परेशानियां,
ये मुसलमान घबराने वाले नहीं हैं। हमें मुस्कुरा कर कह देना चाहिए कि बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तुम ये चाहते हो कि ये मुसीबतों के हालात के तूफान लाकर और आंधियां लाकर इनके रुख को फेर देंगे, तो मुसलमानों ने इस लॉकडाउन के ज़माने में, इस पुरखतर ज़माने में कह दिया कि अगर आंधियां आएंगी तो हम उनको अपने फूकों से उनका रुख फेर सकते हैं, बिजलियां गरजेंगी तो हम कहा मारकर बादलों की गरज को बंद कर सकते हैं। ऐ बातिल ताकतों, तुमने अगर सोच लिया कि मदरसों का चंदा बंद हो जाएगा, बम्बई और मद्रास का मदरसों का चंदा अगर कानपुर का और लखनऊ का और दुनिया के इलाकों का और गुजरात का और इंग्लैंड और अमेरिका का चंदा अगर बंद हो गया तो ये मदारिस बंद हो जाएंगे और इन मदारिस में हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला जारी नहीं रहेगा, तो ये तुम्हारी भूल है। हम डुमरिया वाले, हम पौवा खाली वाले, हम केलाबारी वाले और हम शीशा गाछी वाले, होटल बस्ती वाले, हम ताराबाड़ी वाले, हम कांटा वाले, टप्पू वाले, हम सबों ने तय कर लिया है कि दुनिया बंद हो जाए, हम अपने घरों का दरवाज़ा मदरसों के लिए खोल के रखें। हम इन हालात में भी मदरसों की आबियारी करेंगे, मदरसों को चलाएंगे। हमारे घर में चूल्हा नहीं जले तो हो सकता है, लेकिन मदरसे का चूल्हा ज़रूर देखने जाएंगे कि जलता है कि नहीं जलता है। तो हमें अपनी दाढ़ी के बीच से फूंक मार कर इसे जलाना होगा तो जलाएंगे, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के ज़माने में लोगों ने करके दिखाया, उसी का नतीजा है कि हर साल दस्तारबंदी में 15 बच्चे और 20 बच्चों की दस्तारबंदी हुआ करती थी। दारुल बहादुरगंज में 60 बच्चे 70 बच्चे बहुत मुश्किल से होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 450 बच्चों की दस्तारबंदी यहाँ हुई।